नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक लेख और एक पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और यदि आपने इसका सारांश नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका से बताया गया है। और आज जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही खूबसूरत तरीका से बनाया गया है। और ये 20 ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आ रहा है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। तो क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र जो है ना लेसन, उस लेसन के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है ना कौन है। तो यह भगत सिंह है। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक है। तो भगत सिंह का जन्म जो है ना कब और कहां हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। और पाकिस्तान के लायलपुर में कहां हुआ था? पाकिस्तान के लायलपुर। और ये लायलपुर जो है ना वर्तमान में चले गए हैं कहां? पाकिस्तान। लेकिन बंटवारा के पहले जो है ना, ये पाकिस्तान जब हमारे देश में था यानी हिंदुस्तान का ही अंग था, तो उस समय लायलपुर जो है हिंदुस्तान ही कहलाता था, यानी हिंदुस्तान में ही कहलाता था। आगे क्या है, इनकी शहादत कब हुई? तो इनकी शहादत जो है ना, इनका मृत्यु नहीं कहेंगे बाबू, याद रखिए। यह जो है ना अपने देश के लिए मर मिटे और देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, इसलिए इनकी निधन और देहांत और मृत्यु नहीं कहेंगे, बल्कि इनके लिए शहादत का प्रयोग करेंगे। देश के लिए शहीद हो गए। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7:33 पर, यानी कितना? तो 7:33 पर इनको फांसी दे दी गई। आगे क्या है, पैतृक गांव। तो यानी कहने का लेखक यानी भगत सिंह जो है, भगत सिंह का पैतृक गांव यानी पिताजी यानी इनके खानदान जो है ना, पूरा परिवार कहाँ रहता था? तो खटकर कल्ला जो है ना पंजाब में पड़ता है। और उसी पंजाब के खटकर कल्ला गांव में इनका पूरा का पूरा पैतृक गांव कहलाता था। और कहने का अर्थ है इनका पूरा परिवार रहता था। आएगा जो है ना ऑप्शन में, यानी जो क्वेश्चन बनाएगा कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है, तो पंजाब के खटकर कला में। याद रखिएगा कहाँ है? पंजाब के खटकर कला में। आगे क्या है, माता का नाम। तो इनके यानी इनके माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। यानी इसके जो है ना सारांश अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्जेक्ट जो है ना, जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका सारांश अच्छा खासा से देख लेते हो तो फिर इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आप कर लोगे। और इसके बाद जो है ना मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाने वाला हूं, इसलिए यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत जा सके। तो देखिएगा ध्यान से, आगे क्या है कि इनमें से किस लेखक का संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था? यानी इनमें से किस, यानी 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में से कहेगा कि किसका परिवार जो था ना, पूरा का पूरा परिवार जो था स्वतंत्रता सेनानी था। तो इनका यानी भगत सिंह का जो है ना पूरा का पूरा परिवार ही क्या था? स्वतंत्रता सेनानी था। यानी इनके पिताजी जो थे सरदार किशन सिंह, और जो चाचा थे अजीत सिंह, इनके जो भाई थे कुलतार कुलबीर, ये सारे लोग जो थे ना, और इनके छोटे जो चाचा थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह, ये सारे के सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी सारे लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। कईयों ने प्राण गंवाए, कईयों ने जेल में दम तोड़ा। तो ये सारी चीजें थी। आगे क्या है, भगत सिंह के शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर और कुलतार को कहां रखा गया? यानी जब इनकी शहादत हो गई ना, तो इनके भाई का नाम था कुलबीर और कुलतार। और सरकार क्या सोची, अंग्रेजी सरकार क्या सोची कि यदि भगत सिंह की फांसी हो जा रही है तो इनका जो भाई है कुलबीर और कुलतार, यह भी हमारे लिए विद्रोह करेंगे, यानी हमारे परिवार करेंगे, इसलिए इन दोनों भाइयों को क्या कर दिया गया? जेल में रख दिया गया। और किस जेल में रखा गया? तो देवली जेल में। किस जेल में रखा गया? देवली जेल में अरेस्ट करके रख दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना सरकार डर गई थी कि कहीं ना
ना कहीं कुलवीर और कुलतार अंग्रेजों पर क्या करेंगे, वार करेंगे, इस डर से। आगे क्या है, इनके चाचा का क्या नाम था, तो मैं आपको बताया हूं ना, चाचा का नाम अजीत सिंह, और एक और चाचा थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह। याद रखिएगा, छोटे चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह और बड़े चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह। और अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी कई बार जेल गए थे। आगे क्या है, इनके गांव का क्या नाम था, तो इनका गांव जो था ना, बंगा पड़ता था। क्या पड़ता था बाबू, बंगा पड़ता था, और बंगा गांव में ये रहते थे। आगे क्या है, इनके पिता और चाचा किनके सहयोगी थे, यानी इनके जो पिता थे यानी सरदार किशन सिंह, और इनके जो चाचा थे अजीत सिंह, वह किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय, यानी जिनको लाला लाजपत राय को 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ये जो भारत आया था ना, उसी आंदोलन के द्वारा इनके जो सिर पर जो है चाचा जो यानी जो लाला लाजपत राय के सिर पर जो है रड से वार किया गया, और लाला लाजपत राय पूरी तरह से वहां पर शहादत हो गए यानी शहीद हो गए। और उन्हीं के या थे सहयोगी कौन, तो इनके पिता सरदार किशन सिंह और इनके चाचा जो थे अजीत सिंह। आगे देखिएगा, गद्दर पार्टी का आंदोलन कब हुआ, तो 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में गद्दर पार्टी का आंदोलन हुआ था। इसी गद्दर पार्टी के जो आंदोलन पर ही सन्नी देओल ने पिक्चर जो निकाला है गद्दर। याद रखिएगा, गद्दर जो है ना, इसी गद्दर पार्टी पर ही निकाला गया है। आगे क्या है, सराभा की फांसी कब हुई, तो सराभा जो था ना, ये भारत का महान क्रांतिकारी था, और उसकी फांसी जो हुई 16 नवंबर 1915 ईस्वी में, यानी 16 नवंबर 1915 ईस्वी में महान जो पुरुष थे सराभा, और सराभा की फांसी हो गई। और अगला जो है, सराभा के फांसी के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, तो सराभा के फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 8 साल थी, यानी 8 साल की उम्र में ही जो है ना, इनके अंदर देशभक्ति की भावना जग गई। आगे क्या है देखिएगा, भगत सिंह किस क्रांतिकारी का फोटो अपनी जेब में रखते थे, तो वहीं जब सराभा का जब शहादत हो गया ना, तो उसी समय सराभा का जो ना फोटो अपने जेब में रखकर घूमते थे, और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना कभी कम ना हो जाए, इसलिए सराभा का जो ना फोटो हमेशा देख लेते थे, और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे। यानी कोई अपने माता पिता शिक्षक और अनेक प्रेरणादायक जो व्यक्ति होते उनका फोटो रखते हैं, लेकिन इनको देखिए जो है ना, सराभा का फोटो लेकर घूमते थे भगत सिंह। और भगत सिंह को बहुत ही, जितने भी शहीद हुए हैं ना हमारे देश के लिए, उसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा की जाती है तो किनका, भगत सिंह का। और भगत सिंह का चर्चा होना जायज भी है, क्योंकि भगत सिंह के अंदर जो देश के लिए जो मर मिटने का जो था ना भावना, वो कूट कूट कर भरा हुआ था। आगे क्या है, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो भगत सिंह ने ही किया था नौजवान भारत सभा का गठन। आगे भगत सिंह ने असेंबली में कब बम फेंकी, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने असेंबली में बम फेंकी। और असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य से अंग्रेजों को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेज जो कानून बना रहे थे, जो मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग को क्या करना था, सिर्फ भंग करना था। आगे क्या है, भगत सिंह की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी है, तो भगत सिंह की महत्वपूर्ण कृतियां जो है उसको याद रखिएगा कि भगत सिंह की महत्वपूर्ण कृतियां है विश्व प्रेम। याद रखिए, विश्व प्रेम यानी विश्व, आप इसकी कृति को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। विश्व, विश्व से कौन प्रेम करेगा, तो वही भगत सिंह ना, जो जिसके अंदर शहादत जो है ना वह पूरी तरह से हो गए देश के लिए, और जिसके अंदर जो पूरी तरह से देश की भावना है ना, कूट कूट कर भरी थी देश के लिए मर मिटने की। तो युवक, आगे क्या है, युवक जो है वह भी है ना, नौजवान भारत सभा का गठन किया था, युवकों के लिए इन्होंने काम किया। तो इन्होंने ने जो है ना युवक लिखा, विश्व प्रेम लिखा, मैं नास्तिक क्यों, यानी यह भी कृति लिखा गया है किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा। और विद्यार्थी और राजनीति, यह भी लिखा गया है किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इनके जितने भी कृतियां है ना, वो कृतियां जो है ना पूरी तरह से देशभक्ति पर आधारित है, यानी शहादत पर आधारित है, क्रांति पर आधारित है। याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान रखिए, भगत सिंह किस क्रांतिकारी मित्र के
नाम पत्र लिखा है, तो यानी भगत सिंह ने किसके लिए पत्र लिख रहे हैं अपने निबंध में? जो सुखदेव जिसके साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उसी सुखदेव को उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपनी राय लिखी है। आगे क्या है देखिएगा, कहा कि सरकार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेने देती है। तो चैप्टर के शुरू में ही आपको सारांश में ही बहुत ही अच्छा खासा से डिटेल रूप से बताया गया है। तो जो पंजाब की सरकार जो होती है ना, वो क्या करती है कि विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखती है। वह हमेशा सोचती है कि यदि विद्यार्थी राजनीति में भाग ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ कॉलेज या सरकार में एडमिशन यानी जो है ना, कॉलेज और सरकार में जो कॉलेज में प्रवेश करने और उसके बाद स्कूल में प्रवेश जो भी विद्यार्थी करते हैं, उनसे सबसे पहले हस्ताक्षर कराई जाती है, साइन कराई जाती है कि आप जो है ना सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखोगे और राजनीति से कोई आपको मतलब नहीं रहेगा। तो पंजाब सरकार का ये जो नियम है, ये बहुत ही गलत नियम है। तो कहाँ है पंजाब का? आगे क्या है देखिएगा, विद्यार्थियों को अपने पढ़ने के साथ साथ किसमें भाग लेना चाहिए, यानी तो राजनीति में। और कौन कहें तो भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के साथ साथ किसमें भाग लेना चाहिए, तो राजनीति में भी भाग लेंगे। यदि वो राजनीति में भाग लेंगे तो देश के जो समस्या है, उस देश के समस्या को से जान पाएंगे। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितना भी इंटर 12 के जितना भी हिंदी और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, सारांश हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे ग्रामेटिकल जो है, उन सभी का वीडियो मैं लाता रहता हूं। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल पर जुड़ जाओ।